हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इंसान। राधा का पति रमेश अक्सर व्हाइट शर्ट और पैंट पहनता था। रमेश अलमीरा से पहनने के लिए शर्ट निकाला तो देखा कि शर्ट हल्का सा मटमैला है। रमेश ने राधा से पूछा, राधा क्या हो गया है, घर में वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया है क्या? राधा ने कहा, कल ही खत्म हो गया था। कल से ही सोच रही थी कि बाजार जाकर खरीद कर लाने की, लेकिन समय नहीं मिला। आज जाऊंगी शाम को बाजार, तो वॉशिंग पाउडर खरीद कर ले आऊंगी। तभी राधा की सास ने अपने कमरे से आवाज लगाई, बहू तुम सारा दिन करती क्या हो, जो तुम्हें समय नहीं मिलता? हमारे जमाने में इतनी सुख सुविधाएं थी भी नहीं। दिन भर घर के काम करते रहते थे और फिर ऊपर से सास की भी सुनते थे। और मैं तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं। छोटा सा तो परिवार है हमारा, उस पर भी तुम दिन भर दिखाती हो कि कितना बिजी हो। तो आजकल के बहुओं को ना जाने कैसे इतना टाइम हो जाता है, जबकि घर का तुम्हारा आधा से ज्यादा काम तो ऑटोमेटिक मशीन कर देती है। उसकी सास बहू को बोल रही थी। राधा की सास अपने जमाने की बखान किए जा रही थी, लेकिन राधा चुपचाप सुन रही थी। उसे पता था कि अगर वो पलटकर जवाब देती तो फालतू में लड़ाई होगा। राधा ने अपनी सास से बस इतना ही कहा कि अब चुप ही हो जाइए, आज जाकर मैं वॉशिंग पाउडर खरीद ले आऊंगी। राधा की सास अब चुप हो गई थी। उन्हें बहू ने बोला तो शाम को राधा बाजार से वॉशिंग पाउडर खरीद कर लाई थी और अगले दिन उसने अपने पति के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिया। वॉशिंग मशीन की शोर सुनकर राधा की सास बोली, आजकल की बहुओं की तो मौज ही मौज है। एक हमारा समय था जब अपने आप इस कपड़े को धो धोकर हाथ घिस जाते थे और हाथ में छाले पड़ जाते थे। पूरे परिवार का कपड़ा धोकर भी वो चापाकल चलाकर आजकल के जैसे उस समय न थोड़ी हुआ करता था। अगर आजकल की बहुओं को 2 बाल्टी चापाकल से भरने के लिए कह दिया जाए तो उनके तो पसीने ही छूट जाए। उसकी सास अपनी बहू को ताना मारते हुए बोल रही थी। थोड़ी देर बाद राधा छत से कपड़े सुखाकर नीचे आ रही थी। काम करते करते राधा को बहुत जोर से प्यास भी लगा हुआ था, गला सूख रहा था। वह सोच ही रही थी कि नीचे उतरकर सबसे पहले पानी पीऊंगी। राधा सीढ़ियों से उतर ही रही थी, तभी राधा की सास ने कहा, बहू सिर में तेल लगाते हुए कई दिन हो गए हैं, थोड़ा सा नारियल तेल लगा दो तो। और हाँ, पहले अपने ससुर जी को चाय बनाकर दे दो, कब से चाय के लिए आवाज दे रहे। उसकी सास अपनी बहू से कह रही थी। राधा ने कहा, ठीक है माँ जी, अभी नारियल का तेल लेकर आती हूँ। राधा अपने कमरे में से नारियल के तेल अपनी सास को पकड़ाते हुए चाय बनाने में लिए किचन में चली गई और वह भूल गई कि उसे प्यास लगी थी, यानी पानी भी पीना है। चाय बनाकर राधा अपने ससुर को दे ही रही थी कि सास ने आवाज दिया, बहू आना तो आयोडेक्स भी लेकर आना, घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब कोई लगाने वाला तो है नहीं, अपने आप ही लगाना पड़ेगा। वही से राधा जी के ससुर जी राधा के सास से कहा, अरे भगवान, बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। सुबह से देखता हूँ लगी रहती है और तुम बैठे बैठे फरमाती रहती हो। तुमने तो एक बार ही पूछा कि बहू ने नाश्ता किया या नहीं। बहू सुबह से बहू तुम सबसे पहले नाश्ता करो, उसके बाद जो काम करना है करना। राधा की सास उधर से बोली, बहुत अपने बहू पर प्यार उमड़ रहा है। मैंने ऐसा क्या कह दिया बहू को? मैंने तो कि मैं खुद ही लगा लूंगी। भगवान ने मुझे मेरे हाथ दिए हैं, अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ जो मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। उसकी सास ने अपने ससुर से कह रहे थे। राधा थोड़ी देर में आयोडेक्स लेकर और अपनी सास के घुटने में मल रही थी और अपनी सास से कहने लगी, मम्मी जी, आए भी पल में गुस्सा हो जाती हो। आपको तो पता है कि पापा जी को आपसे मजाक करते ही रहते हैं। एक गृहिणी का जीवन ऐसे ही दिन भर चलते रहता है, कब सुबह से हो जाता और कब शाम ना मिलता, उसे एक पल भी आराम ना मिलता। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
बाय।